7th एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो बहुत खुश होता है क्योंकि साकुरा ने उसे उसके घर में इनवाइट किया होता है। फिर नारुतो ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है कि उसने मेरी इस साइड को इनवाइट किया है। तो फिर उसकी डॉल कहती है ये तो अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले तुम उसके साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो साकुरा के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाने लगता है। तो उसकी डॉल कहती है कि तुमने ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है। फिर हम देखते हैं कि नासुरो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रेजेंट और आकने होती हैं। फिर नासुरो उनसे कहता है कि तुम यहाँ कैसे। फिर प्रेसिडेंट उसे बताती है कि उसने इस इनविटेशन के बारे में कायदा से सुना था। फिर आकने नासुरो से पूछती है कि उसने उन्हें उस इनविटेशन के बारे में क्यों नहीं बताया था। तो नासुरो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर वो दोनों नासुरो के पास आ जाती हैं और आकने कहती है कि साकुरा ये सही नहीं कर रही है और कहती है कि वो भी उनके साथ जाएगी। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों जा रहे होते हैं और हमें नासुरो को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा परेशान होता है। फिर वो प्रेजेंट की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो। तो प्रेजेंट उसे बताती है कि उसे कुछ पता करना है। फिर हमें साकुरा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जिसे देखकर नासुरो और आकेने चौंक गए होते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासुरो साकुरा के अपार्टमेंट की डोरबेल बजा रहा होता है। फिर साकुरा दरवाज़ा खोलते हुए कहती है कि उसे खुशी हुई कि नासुरो वहाँ पर आया है। फिर हमें नासुरो को दिखाया जाता है जो थोड़ा घबराया होता है। फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट और आकने भी आ जाती हैं। फिर साकुरा कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो दोनों भी वहाँ आ रहे हैं। फिर वो सब अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि साकुरा के घर में बहुत सारी डॉल्स पड़ी होती हैं। फिर साकुरा उन सब के लिए जूस लेके आती है। फिर हम देखते हैं कि उनकी डॉल्स भी जूस पी रही होती हैं। तो नासुरो उन्हें बताता है कि उनसे जूस लीक हो रहा है। फिर साकुरा कुछ चॉकलेट स्टिक्स लेकर आती है तो आकने उन्हें देखकर खुश हो जाती है। फिर साकुरा उन्हें बताती है कि वो इससे एक गेम खेलेंगे और बताती है कि इस गेम में 2 प्लेयर्स इस चॉकलेट को दोनों एंड से खाएंगे और जो इसे तोड़ देगा वो ये गेम हार जाएगा। और इस गेम के बारे में सुनकर आकने शर्मा जाती है। फिर साकुरा एक बैग में भरी हुई उन सभी चॉकलेट स्टिक्स को आगे रख देती है और कहती है कि वो इस गेम को बहुत बार खेल सकते हैं। और फिर साकुरा एक स्टिक उठाती है और नासुरो के पास आती है और कहती है कि गेम स्टार्ट करते हैं। तो आकने उन्हें रोक लेती है। फिर कहती है कि वो इसका फैसला ड्रॉ गेम से करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रॉ हो चुका होता है और पहले आकने और प्रेजेंट की बारी होती है। तो ये सुनकर आकने परेशान हो जाती है। फिर साकुरा आकने को स्टिक देती है और वो दोनों गेम स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम दिखाया जाता है कि नासुरो और साकुरा उन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही करीब आ चुके होते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। फिर पेरेंट पीछे हट जाती है। फिर हमें आकने को दिखाया जाता है। फिर वो कहती है कि वो इस चीज़ के लिए बॉयज़ को प्रेफर करेगी और नासुरो की ओर देखने लगती है। फिर साकुरा नासुरो से कहती है कि अब हमारी टर्न है। तो आकने उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम्हारा भी ड्रॉ गेम से ही फैसला होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस बार नासुरो और आकने की बारी आती है। तो फिर साकुरा नासुरो से पूछती है कि क्या वो फिर से ड्रॉ करना चाहेगा। फिर आकने साकुरा से मना करती है और नासुरो उसको देखता है। फिर आकने स्टिक लेकर नासुरो के पास आ जाती है और वो दोनों गेम स्टार्ट करते हैं। लेकिन नासुरो स्टिक तोड़ देता है और कहता है कि वो हार गया। फिर हमें साकुरा को दिखाता है जो बार बार ड्रॉ कर रही होती है पर तब भी उसकी टर्न नहीं आती। तो वो उस गेम को खेलने से मना कर देती है। फिर साकुरा उन सबको अपने किड्स रूम में ले जाती है और वहाँ पर बहुत सारी डॉल होती हैं जिन्हें देखकर वो तीनों शॉक होते हैं। फिर साकुरा अपनी कुछ डॉल्स के बारे में बताने लगती है। तो प्रेसिडेंट उससे उसकी फेवरेट डॉल के बारे में पूछती है। तो साकुरा कहती है कि वैसे तो उसे सभी पसंद हैं लेकिन उसे सबसे ज़्यादा ये डॉल पसंद है और बताती है कि बचपन में उसका सपना एक मांगा आर्टिस्ट बनने का था। फिर वहाँ पर मिकटो भी आ जाती है और नासुरो को बताती है कि उसे ढूंढने के लिए उसने पूरे शहर में उसे ढूंढा।
और उनसे पूछती है कि क्या उनको भूख लगी है, और अपने बैग में से कड़ी का बर्तन निकालती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब खाने के लिए बैठे होते हैं और उनकी डॉल्स भी वहीं पे बैठी होती हैं। फिर साकुरा नासुरो से बोलती है कि तुम आज रात यहीं पर रुकने वाले हो ना, तो अकने कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर प्रेजेंट वहाँ से उठती है और कड़ी लेकर नासुरो के सर पर फेंक देती है, और कड़ी की वेस्टेज देखकर आकने को गुस्सा आ जाता है और वो नासुरो को घुमाने लगती है। फिर प्रेसिडेंट साकुरा से पूछती है कि क्या वो नासुरो को अपना शावर यूज़ करने देगी, तो साकुरा उसके लिए मान जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ साकुरा नासुरो को शैम्पू और बाकी चीज़ों के बारे में बता रही होती है। फिर वहाँ से वो चली जाती है। साकुरा के जाने के बाद नासुरो अपने कपड़े खोलने लगता है, तभी वो वापस आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो उसे बता सकती है, और वहाँ से चली जाती है और कुछ देर तक ऐसा ही करती रहती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासुरो आ रहा होता है और वहाँ पर साकुरा भी आ जाती है। फिर वहाँ पर आकने भी आ जाती है और साकुरा से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो साकुरा उसे कहती है कि उसने सोचा कि वो नासुरो की पीठ धोने में उसकी मदद कर देगी। तो आकने उससे कहती है कि उसे ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और तभी वहाँ पर इकट्ठो आ जाती है और कहती है कि वो नासुरो के साथ नहाने के लिए जा रही है, तो वो दोनों उसे रोकने लगते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसी डॉल को दिखाया जाता है जिसे प्रेसिडेंट उठाती है। फिर सीन बेडरूम की तरफ शिफ्ट होता है और हमें नासुरो को दिखाया जाता है, जिसे देखकर साकुरा उसकी तारीफ कर रही होती है। फिर पेरेंट वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि ये तो थोड़ी प्रॉब्लम की बात है, और वो ये बेड की तरफ देखते हुए कहती है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 3 बेड होते हैं, और कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि नासुरो के बगल में कौन सोएगा। तो आकने और साकुरा इसके लिए लड़ने लगते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नासुरो बाहर आ गया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर नासुरो सोया होता है और वो देखता है कि वो वापस ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। तभी हमें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि साकुरा होती है, और नासुरो घबरा रहा होता है क्योंकि वो अभी लड़का होता है। फिर साकुरा नासुरो का हुड उतार देती है और कहती है कि तुमने अपने बाल कब काट लिए। फिर तभी वहाँ पर आकने भी आ जाती है और शूट करने लगती है, तो नासुरो से ऐसे करने से मना करता है। तो आकने नासुरो से साकुरा के बारे में पूछती है और कहती है कि वो जानती है कि वो वहीं पे है। तो नासुरो आकने को शांत होने को कहता है। फिर आकने नासुरो को उसके रास्ते से हट जाने को कहती है, तो नासुरो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी बुलेट से बचने लगता है और खड़ा होकर ब्लैंकेट को उठाता है, तो वो देखता है कि साकुरा वहाँ बेहोश हो गई होती है। दूसरी तरफ आकने अभी भी उसे शूट कर रही होती है। फिर आकने रुकती है और नासुरो से पूछती है कि वो जानता है कि वो क्यों इतना गुस्सा है, तो नासुरो मना करता है। तो वो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नासुरो को दोस्त से ज़्यादा मानती है। अभी वहाँ की खिड़की टूट जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की होती है। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। फिर वो उनसे कहती है कि वो उसे बच्ची ना समझे क्योंकि वो उन्हें वहाँ पर हराने वाली है, और हम उसका ब्रेसलेट देखते हैं जो वाइट कलर का होता है। फिर नासुरो उस पर हमला करने लगता है और आकने भी अपना हमला करने लगती है, तो वो उससे बच जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट भी उस पर हमला करती है, जिसे देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर नासुरो उन सब को उसके ब्रेसलेट के बारे में बताता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकुरा बेड पे लेटी होती है और नासुरो उसके पास बैठा होता है और इस सब के लिए माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पर प्रेजेंट भी आ जाती है, जिसे देखकर नासुरो से कहता है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं। तो प्रेजेंट उसे कहती है कि वो सोते समय ऐसे ही कपड़े पहनती है। फिर प्रेजेंट नासुरो से पूछती है कि वो दोनों उस कमरे में अकेले क्या कर रहे थे, तो नासुरो से कहता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें पेरेंट को दिखाया जाता है जो जेलिस हो रही होती है, और इससे हमें पता चलता है कि पेरेंट भी नासुरो को पसंद करने लगी है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।